सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतानें, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 1 जुलाई 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। वो परम पिता परमात्मा जो सुख देवा है, वो प्यार का सागर है। गीत भी है ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। केवल गाना नहीं है, सर्व आत्माओं को दिल से प्यार करना है। सर्व के साथ बहुत बहुत प्यार से रहना है। कभी भी किसी को न दुख देना है और न ही लेना है, लेकिन सबको सुख देना है और सुख ही लेना है। तुम्हें तो सुखमनी बनना है, सुख देवा बनना है। आज का प्रश्न है, माया चलते चलते किन बच्चों का गला घोट देती है? तो उत्तर दिया बाबा ने कि माया उन बच्चों का गला एकदम से घोट देती है जिनमें मुख्य रूप से 2 कमियां होती हैं। तो चलो अपनी चेकिंग भी करेंगे। तो पहली कमी तो है ये कि वह संशयात्मक बुद्धि बन जाते हैं। उनको कभी तो परम पिता परमात्मा की पढ़ाई में संशय आ जाता है, तो कभी खुद की क्षमता पर संशय आ जाता है। गीता में भी आया है ना, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संशय आत्मा अपने ही साधनात्मक पुरुषार्थ से गिरकर नष्ट हो जाती है। गला घुटने का दूसरा कारण है विकारों का आक्रमण। ऐसी आत्माओं पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों की ग्रहचारी बैठ जाती है और वह पथभ्रष्ट हो जाते हैं। उन पर ऐसी बुरी ग्रहचारी बैठती है कि वो ईश्वरीय पढ़ाई तक को छोड़ देते हैं, और जिसकी पढ़ाई छूट जाती है उसकी ज्ञान की सप्लाई लाइन ही कट जाती है। फिर क्या होता है? उसका आचार, विचार, व्यवहार, आहार सब कुछ बदल जाता है। यूं समझो कि उसकी बुद्धि को ताला लग जाता है। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय तो सिर्फ यही है कि सच्चे पिता के साथ सच्चा बनकर रहना है। अपने भीतर जो भी विषय विकार के भूत हैं, उन्हें निकालने की कोशिश करनी है, चेक करना है और चेंज करना है। यदि कोई गलती या भूल हो जाए तो उसे परमपिता परमात्मा से छिपाना नहीं है। कोई भी विकर्म नहीं करना, उल्टे कर्मों से बच के रहना है। ऐसा संग भी नहीं करना है। स्वप्न में भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। कितनी सावधानी रखनी है। यदि हम श्रीमत पर संपूर्ण रूपेण चलेंगे तो हम निर्विकारी बन जाएंगे।
माया जीत, प्रकृति जीत बन ही जाएंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा हमारे साथ है। वो ज्ञान का सागर, वो रहमता का सागर, वो करुणा सागर, वो परम पिता परमात्मा। तो इसलिए अपनी बुद्धि को गॉड रेस के नीचे रखना है। आत्मचिंतन एवं परमात्म चिंतन करते रहना है। अगर हम चाहते हैं कि माया से बचे रहें और हमारे संस्कार जो हैं वो अच्छे बने, तो उसके लिए आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। यही एकमात्र उपचार है, आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन। यदि हम चाहते हैं हमारे स्वभाव संस्कार का परिवर्तन हो, परिमार्जन हो, तो एक ही उपचार है, और वो है गहन आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण। सचमुच इस गीत में जो है वही भाव व्यक्त किए हैं। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन, आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन। आत्म चिंतन से ही होगा विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल तो दीजिए, शांत और एकांत मन में ध्यान इतना कीजिए, हम कौन आए क्यों यहाँ, करें आत्म अन्वेषण। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। तन से न्यारी दिव्य प्यारी, मैं सचेतन आत्मा, सर्वशक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा, उनके निर्देशन में मेरा तन पे अनुशासन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। आज का वरदान है, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। महान आत्माएं वही हैं जिनमें सत्यता की शक्ति है, लेकिन सत्यता के साथ साथ सभ्यता भी बहुत जरूरी है।
सत्यता का अर्थ ये नहीं है कि मैं तो सच बोल रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन बाबा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, वही हमें ये चीज सिखाते हैं कि सत्यता के साथ साथ सभ्यता भी बहुत जरूरी है। ऐसे जो सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माएं हैं, उनका बोलना, देखना, उनका चलना, उनका खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई देगी, रॉयल दिखाई देंगी। उनके संस्कार, उनके एटिकेट्स, मैनर्स बड़े ही सभ्य होंगे। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता भी नहीं है। सत्यता कभी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, और न ही सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध होती है। और असत्य कहने से सत्यता कभी असत्य सिद्ध नहीं होती। उसे तो बाबा कहते हैं सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। बादल भी अगर आए तो थोड़ी देर ही तो सूर्य छिपता है, उसे कोई अंधकार छिपा नहीं सकता। आज का स्लोगन है, नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। नम्रता बहुत बड़ा गुण है। अगर आप नम्र होंगे तो आपके सामने सामने वाला भी उसी प्रकार से नतमस्तक होगा, नम्रता से पेश आएगा। तो बाबा ने कहा ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जैसे युद्ध के मैदान में सब जाते थे तो कवच पहन के जाते थे, ठीक इसी प्रकार से ये रूहानी कवच है, ये दैवी गुण है जो तुम्हारा सुरक्षा कवच बन जाता है। और बाबा ने कहा ये सदा सुरक्षित रखेंगे, ये ऐसा सुरक्षा कवच है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो